मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल फितर के हज़ारों इज्तिमा, तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का अहद करें। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आज ईद है। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियां भी पहनाई। ईद पर बच्चा पार्टी पुरजोश। ईदी मिलने पर बच्चों की मौजें, जी भरकर सैर सपाटे, हल्ला गुल्ला। किसी ने झूलों से दिल बहलाया तो किसी ने ठंडी ठार आइसक्रीम के मजे उठाए। ईद पर मेल मुलाकातें, घरों में दावतों का एहतमाम, पार्क्स और तफरीह गाहों में रश। ईद पर अपने प्यारों की याद, शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। कब्रों पर फूल रखे, फातिह खानी की। मरहूमिन के साले सवाब के लिए दुआएं। मियानी साहब कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। फातिह खानी का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर, अमीर कतर और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, ओमान के सुल्तान और सदर आज़रबाईजान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जापानी शहरियों की मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानियों के लिए ईद मुबारक। ईद का चांद तुमने देख लिया, ईद हो गई। नए कपड़े पहनकर और मीठी सवैयां खाके अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद हो गई। जापानी खातून। कराची में रमजान के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 20 लोग जाँ बहक हो चुके। सिंध डाकुओं के हवाले कर दिया गया। पक्के और कच्चे के डाकू हर जगह मौजूद हैं। कोई इदारा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। कहा, कराची के लोग टैक्स देते हैं तो मुल्क चलता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें। ईद के बाद पहली बार इलेक्ट्रिक बसें और कारें चलेंगी। स्ट्रीट क्राइम की वजह से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सियासी इस्तेहकाम ना होने से मुल्की मईशत खराब हुई। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। हुकूमत को मशवरा है कि पार्लियामेंट को लेकर फैसले करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो असलहा दीगर सूबों की पुलिस के पास है वो सिंध पुलिस को भी मिलना चाहिए। सिंध पुलिस को असलहा मिल जाए तो 3 माह में कच्चे के डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। क्रिमिनल्स के पास असलहा कहाँ से आता है जबकि सिंध पुलिस को इजाज़त नहीं मिलती। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। हमने कहा कि इमदाद या खैरात नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म टैक्स सिस्टम को ठीक और अखराजात को कम करना चाहते हैं। आलमी जरीदे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है। PIA का साल का 80 अरब रुपये खसारा बर्दाश्त करते हैं। सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ जमातें और रहनुमा पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशियां हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। बदकिस्मती से बानी PTI को ईद की नमाज दीगर कैदियों के साथ अदा नहीं करने दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी दीगर कैदियों के साथ नमाज अदा नहीं करने दी गई। ये फसाइयत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कहा कि हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। UAE और कतर से भी वज़ीर-ए-आज़म की बात हो गई है। मुल्की मईशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पे नहीं बल्कि सरमायाकारी पे चलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि PTI ने मौशी तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा ज़रूरत ना पड़े। इफ़ाज पाकिस्तान बड़े अहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रेड क्रिमिनल्स कहीं से भी आ सकते हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 हज़ार अफराद आते हैं। क्या लाहौर में वारदातें नहीं होती? गुज़िश्ता 8 माह में जो अमन खराब हुआ उसमें कौन सी सियासी मुदाखलत थी? कराची शहर डर खौफ से नहीं कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस का काम है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखे। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक।